चंबा की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंडला में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री आशा कुमारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रही। कार्यक्रम में पहुंचने पर प्रधानाचार्य द्वारा मुख्यातिथि का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यातिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान स्कूली छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। इस दौरान मुख्यातिथि द्वारा वर्ष भर में अव्वल रहने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम बारे स्कूल के प्रधानाचार्य ने जानकारी दी। इस दौरान बोलते हुए पूर्व मंत्री आशा कुमारी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे विद्यालय में 2023-24 सत्र वर्ष के लिए एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आयोजन हुआ। इस फंक्शन में हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती आशा कुमारी जी, जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश सरकार में रही है, उन्होंने यहाँ अपना एक उपस्थिति दी है। मैडम जहाँ भी जाते हैं वहाँ इनकी स्वतः ही विकास की इबारत जो वो अंकित होती जाती है। इस विद्यालय में 117 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और वर्ष भर की गतिविधियाँ जो है वो बच्चों ने आज एक सारांश रूप में प्रस्तुत की हैं और वर्ष भर की इन गतिविधियों के लिए उन्हें पारितोषिक के रूप में पुरस्कार प्रदान किए गए। अन्य लोग भी, विशेषकर अभिभावकगण जिनका विद्यालय के विकास में बहुत योगदान रहता है, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और अपने अपने बच्चों का कार्यक्रम देखा। मैं आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस फंक्शन से जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे, अनुशासन को लेकर के, और अपने उज्जवल भविष्य की योजनाओं के साथ फलीभूत होंगे। इस कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, पहाड़ी नृत्य, एकांकी और हमारे प्रदेश से जुड़ी हुई संस्कृति को उजागर किया। इस विद्यालय में एनएसएस यूनिट, एनसीसी यूनिट, बार स्काउट एंड गाइड यूनिट और इको क्लब, रोड सुरक्षा जो क्लब हैं, इस प्रकार से कई क्लब जो कार्यरत हैं। बच्चों ने अंडर 19 बॉयज, अंडर 19 गर्ल्स, ब्लॉक लेवल और जोनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। यहाँ ये विद्यालय क्योंकि ब्लॉक स्तर का विद्यालय है और शिक्षा खंड सोमवार में 40 स्कूल इसमें शामिल हैं और ब्लॉक लेवल पर ही यहाँ एक यूथ पार्लियामेंट आयोजित हुई 2023-24 की, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने ब्लॉक लेवल के कंपटीशन को विजय किया और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के लिए वो चयनित हुए और डिस्ट्रिक्ट में भी पहला स्थान इस बार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोमला के बच्चों ने प्राप्त किया है। और पिछले 4 वर्षों से जो बच्चे रायपुर के प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे थे, उनके गढ़ को तोड़ा है इस बार। सकारात्मक सोच, अच्छी सोच, शिक्षा को बढ़ावा देना,
और अगर हम आज़ादी के पहले के चंबा की बात करें तो मुझे लगता है कि आज चंबा जो है नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन उनकी डेफिनेशन में, उनकी आंकलन में हम पिछड़ा जिला या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहलाते हैं। मगर आज़ादी से पहले चंबा ज़िला चंबा जो रियासत थी वो अग्रणी रियासतों में से एक थी, बहुत अग्रणी। हिंदुस्तान का दूसरा जो बिजली घर है वो चंबा में बनाया गया। अस्पताल, म्यूजियम, हर चीज चंबा की अगर आप देखें, यहाँ तक कि हिंदुस्तान का पहला जो लेप्रेसी अस्पताल है वो चंबा में था। चंबा हमेशा पढ़ाई के मामले में जो यहाँ के शासक रहे वो बहुत इसमें दिलचस्पी लेते थे और राज्य के खर्चे पे यानी कि स्टेट के उस पे लाहौर पढ़ने के लिए चंबा के लोगों को भेजा जाता था। डॉक्टर, आईएएस, इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर जो हमारे चंबा रियासत में थे उनका बहुत नाम था। शिमला का जो स्कूल है, जैसा प्रधानाचार्य जी ने बताया कि ये +2 स्कूल, और जब ये नीति आई स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय, जब ये नीति आई और जमा 2 की प्रणाली चालू हुई तो राजा वीरभद्र सिंह जी ने फैसला किया कि जितने भी जमा 1 के स्कूल हैं उनको पहली जो कड़ी है उसमें अपग्रेड किया जाएगा। और हमारे चुनाव क्षेत्र के 2 स्कूल, एक सुंडला और दूसरा बनीखेत, ये 2 स्कूल जो हैं उस श्रेणी में आते थे। तो प्रथम सूची में सुंडला जो है वो +2 का स्कूल बना।